नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वह है दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट क्यों। कहां से आती है ये कड़वाहट। जैसे किसी देश में कहीं पर कोई घटनाएं हो जाती है तो सरकार कहती है ये विदेशी ताकतों का हाथ है। हमारे जीवन में भी अर्थात दाम्पत्य जीवन में भी एक विदेशी ताकत होती है जो पति पत्नी के बीच कड़वाहट पैदा करती है। आपको आश्चर्य लगता होगा, देश में आया तो ठीक है, मान लेते हैं। मेरे जीवन में, मेरे दाम्पत्य जीवन में ये विदेशी ताकत, तो आपके हाथों में ये विदेशी ताकत बनती है रेखाओं के रूप में। ये हाथों में कहाँ बनती है, कैसे बनती है और दाम्पत्य जीवन में कैसे कड़वाहट पैदा करती है, इस बारे में जानेंगे, समझेंगे और इनका उपाय, निराकरण भी बताएंगे कि हम इससे कैसे लड़ सकते हैं, जो हमारे जीवन में कड़वाहट ये न घोल सके। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम थोड़ी सी नोक झोंक कड़वाहट जो होती है वो आती है इस शुक्र क्षेत्र से। यहां पर इस तरह के हाथों में, बहुत सारे हाथों में, एक दो हाथों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों लोगों के हाथों में इस प्रकार की रेखाएं होती है। मगर इनमें एक क्षमता होती है कि इस कड़वाहट के बीच भी अपने दाम्पत्य जीवन में दरार पैदा नहीं होने देते, बिखराव पैदा नहीं होने देते। इनके पास सहन शक्ति जरूर होती है, तभी तो शुक्र पर्वत पर इस तरह का चिन्ह कमजोर शुक्र को दर्शाता है। कमजोर शुक्र अर्थात दाम्पत्य जीवन में दूरियां, कड़वाहट। फिर भी इसको लोग झेल लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपनी सहन शक्ति के बदौलत। ये इंसान लड़ाई जीत जाते हैं और खट्टे मीठे रिश्तों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी रेखा जो दाम्पत्य जीवन में दरारें पैदा करती है वो आती है हृदय रेखा से मंगल दूसरे पर। इस प्रकार से कहीं से भी हो सकती है, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी, लेकिन इस क्षेत्र पर आती है। ये दूसरे नंबर का हुआ। इसमें 50-50% होता है। 50 मने टूटे ना, अब 50 टूटे। ये इसमें ऐसी अगर रेखा है तो आपको संभलना होगा, टूटने नहीं देना होगा। कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, सलाह आपको 100 लोग दे देंगे, लड़ाई आपको अपनी लड़नी है। मेरा बताने का यही मकसद है कि यदि दरारें पैदा होने लगे तो आप अपने हाथों को देखिए और उसके बाद समझ जाइए कि हमको टूटने नहीं देना है।
चाहे जो हो जाए। मैं बार बार कहता हूं, 3 रेखाएं, जीवन रेखा, शीर्ष रेखा और हृदय रेखा, ये बहुत कम, माने अधिक उम्र होने के बाद धूमिल होती है, मिटती नहीं है। बाकी जितनी भी रेखाएं हैं, सूर्य रेखा हो, शनि रेखा हो, जो पतली पतली वाली रेखा जितनी भी है, वो सारी मिट जाती है और सारी हो भी जाती है। हर इंसान के अंदर भगवान विराजमान होते हैं, जो आपके आध्यात्मिक गुणों के कारण उनमें डेवलप होता, वो विकसित होते हैं। और आपके अंदर जब कड़वाहट, द्वेष, ईर्ष्या घर करने लगते हैं, तो बाहर खड़े शैतान प्रवेश करने के लिए आपके अंदर आतुर रहते हैं। और जब देखते हैं कि भगवान को कमजोर कर रहे हैं आप, तो धड़ाक सा प्रवेश कर जाते हैं आपके अंदर, फिर हो जाती है शैतानियत शुरू। आप में से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, परंतु यही बाहरी ताकत, इसी को बाहरी ताकत कहते हैं, जो प्रवेश करने के लिए आतुर होते हैं। थोड़ी सी गलती हमने की और प्रवेश कर गया। तो इसी तरह से यदि ये पतली सी रेखा है और हम अपने काबिलियत पर, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाकर समझौता एक तरह से कर लें, तो फिर भी ये भी टूटने से बच सकता है। और धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, इसकी रेखाएं भी धूमिल होती जाएगी और मिट जाएगी। फिर आप चिंता मुक्त बेफिक्र हो जाए, ये भी रेखाएं धूमिल होती जाएगी, धुंधलापन होते जाएगा। पहले गाढ़ा रहेगा, वैवाहिक जीवन से पहले रहेगा गाढ़ा। जैसे वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर गए, आपका संबंध अच्छा रहा, ये धीरे धीरे देखिएगा कम होते, धूमिल होते चला जाएगा। बहुत उम्र तक भी हम देखें, मिटता तो नहीं है, लेकिन कमजोर जरूर पड़ जाता है। तो इसको हमको कमजोर करना है अपने बल पर, अपने सहन शक्ति पर, अपने आध्यात्मिक शक्ति पर। जब हम आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर डेवलप करते, बढ़ाते हैं, तो इस तरह की जो रेखाएं होती है, जो हमारे जीवन में कड़वाहट पैदा करती है, वो मिट जाती है। 99 नहीं बोलना, 100% बात मैं कह रहा हूं। उसी तरह से एक सबसे अंत में बहुत खतरनाक, जो रिश्ते में 90% आतंक मचाते हैं, वो रेखा मैं आपको बता रहा हूं। वो रेखा इस प्रकार से, ये मंगल 1 पर आते हैं, इस प्रकार की ये सबसे खतरनाक रेखा है। इससे लड़ाई लड़नी है, यदि किसी के हाथों में हो। बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, 1% मान के चलिए, बहुत कम होते हैं। लेकिन उनको भी क्यों टूटने दें हम? मेरा मकसद यही है कि उसको भी क्यों टूटने दें। 0% होना चाहिए हमारे यहाँ। दुनिया में देखिए, बहुत जगह मिलेंगे आपको 95% रिश्ते टूटते, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी अपने आध्यात्मिक बल से हर चीज को विकसित करते हैं। हमारा ब्रेन जो विकसित होता आध्यात्मिक के बल पर, भौतिक ज्ञान कमाने, खाने, सुख के लिए है, मगर शरीर में जो भी मन से संबंधित सारे आध्यात्मिक बल पर विकसित होते हैं। तो इसी तरह से अपने जो भी होते हैं, इस तरह के हों,
और नहीं तो जिनको पहले से आध्यात्मिक बल जिनके अंदर है उनका होता ही नहीं है, ये नहीं होंगे, ये रेखा नहीं होंगे। ये रेखा हो सकते हैं, लेकिन अधिक आध्यात्मिक होने पर ये धुलमिल होते हैं। लेकिन आज वैसा स्थिति भी परिस्थिति नहीं है। आध्यात्मिक होते हैं थोड़े, माने अगर कहें जनरल तो 25 से 50% आध्यात्मिक होते हैं। 100% बहुत कम, नहीं के बराबर। क्योंकि पूर्णतः आध्यात्मिक यहाँ के सोच अपनी है। आध्यात्मिक के बल पर ये नहीं होता कि आप पूर्णतः एकदम बिल्कुल तपस्या में लीन हो जाइए, हिमालय चले जाइए, वही आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक गुण जो होते हैं, आचार विचार आहार सात्विक हो, आचार विचार और आहार सात्विक हो, यही आध्यात्मिक। आप गीता में पढ़ेंगे तो हर जगह इसकी चर्चा बहुत होगी। जो व्यक्ति आचार विचार और आहार से सात्विक है वो स्थिर बुद्धि वाला होता है, ये पढ़िएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रयास, और मैंने साथ साथ ये भी बता दिया कि आपको भौतिक ज्ञान पाते हैं तो कुछ भौतिक ज्ञान का भी बल लगाइए इसमें, और आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान का बल लगेगा तो सफलता मिलेगी। यदि इस चीज को भगवान भरोसे या कोई टोना टोटका, ये बाद की बात होती है। वर्तमान में आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। हर चीज के लिए यही नहीं होता कि हम किसी पर आश्रित होना हुआ ना, कि किसी ने कहा आप ऐसा टोना टोटका कीजिए या और कोई उपाय कीजिए, तो उसमें तो आपका संभावना नहीं के बराबर। लेकिन मैंने जो बताया उसमें तो 100% है कि हम अपने आप को करें इस तरह से। उनको भी बताएं कि देखो ये रेखा हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, इसको समझो तुम भी और हम भी। फिर देखिए। तो ये था एक छोटा सा प्रयास, दाम्पत्य जीवन में करवाहट क्यों। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही मेरी कामना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।